बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करेंगे। पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। तफसीलात जानते हैं, जे न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा सैफुर रहमान, क्या तफसीलात हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से? देखें, इससे जो फोर्टनाइटली जो गुजरी है, इसमें जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड था, जो ब्रेंट खास तौर पर ये कुछ थोड़ा सा मामूली ऊपर गया था, जिसके बाद इसकी कीमत में कुछ कमी हुई, लेकिन पिछली फोर्टनाइट के मुकाबले में इसमें इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से 4 रुपये 7 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 4 पैसे का इजाफा किया गया है और 276 रुपये 81 पैसे की गई है। बाकी जो लेवी है दोनों पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर, वो वही जो है वो बरकरार रखी गई है। पेट्रोल के ऊपर 77 रुपीज है, इसी तरह जो डीजल है उसके ऊपर 78 रुपीज फी लीटर है, और जो हमारी बाकी जो कार्बन लेवी है वो भी जो है वो 2.5 रुपये फी लीटर दोनों पर मुकर्रर की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सैफुर रहमान। और अभी आपको ये भी खबर दें कि टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिनों की तौसी कर दी गई है। FBI ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे कबल 30 सितंबर टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख थी और अब इसमें मजीद 15 दिन की तौसी कर दी गई है। FBI ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये खबर आपको दे रहे हैं FBI की जानिब से। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 15 दिन की मजीद इसमें तौसी कर दी गई है। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसी कर दी गई। इससे कबल टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई थी और अब इसमें 15 दिन की तौसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। अब तक 40 लाख से ज़्यादा अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा करा दिए हैं। ज़राए के मुताबिक अब 15 अक्टूबर तक टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख जो है उसे बढ़ा दिया गया है। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसी की गई है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पार्टी में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि बानी PTI की रिहाई के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे, पार्टी में ग्रुप बंदियाँ की जा रही हैं, अपने मफादात हासिल किए जा रहे हैं। जो हकीकत थी वो बानी PTI को बयान कर दी। बानी PTI को बताया कि व्लॉगर इख्तलाफात को बढ़ा रहे हैं, अलीमा खान रोकने के बजाय उनका साथ दे रही हैं। बानी PTI को बताया हफीजुल्लाह न्याजी आर्टिकल लिख रहे हैं, इसमें अलीमा खान को वज़ीर आज़म और चेयरपर्सन लिख रहे हैं। मुहिम चलाई जा रही है कि अलीमा खान को पार्टी का चेयरपर्सन बनाया जाए, इसी तरह पार्टी को नुकसान हो रहा है। बानी PTI को बताया कि आपकी रिहाई के लिए इक़दामात के बजाय इख्तलाफात को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है। अगर बजट पेश ना करते हम कानूनी तौर पर नाअहल हो जाते, हुकूमत ख़त्म हो जाती। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा मंसूबे में पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों की सारी तजावीज़ शामिल नहीं हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान इसहाक़ डार ने कहा, इसराइल के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील हो रही है, ना पाकिस्तान किसी एकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है। ये वो नहीं है जो हमारी प्रपोज अमेंडमेंट सारी की सारी इसमें नहीं है। आई हैव टू वेरी फ्रैंक, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है अगर आपको इसको पढ़ेंगे तो हमने जहां प्रेसिडेंट ट्रंप की एफर्ट को एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है, उसके बाद हमने अपना एजेंडा भी दोबारा रिपीट किया है कि वी आर कमिटेड टू दिस 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 दीज आर आवर गोल्स। हमास की तरफ से जो हमारे अरब 2 ममालिक इसमें डीपली इन्वॉल्व है हमास के साथ, उन्होंने अश्योरेंस दी है कि हमास इस मुआहदे को एक्सेप्ट करेगा और वो यानी वो इसके खिलाफ नहीं है, वो सीज फायर चाहता है। उन्होंने कहा जी ये हम सबको गारंटी देते हैं कि वो हमास इज ऑन बोर्ड। वो मोस्ट एक्टिव ममालिक आपको पता है कौन कौन से, उसमें कतर शामिल है। लेकिन हम किसी अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। हमारी पॉलिसी जो है अपनी विज़ा इजराइल रिमेन्स एज इट इज। अब लाइटर नोट में मैं आपको बता देता हूँ, जब हमने थोड़ा सा इस पे अपना व्यू दिया कि कोई और को ढूंढे, तो उन्होंने कहा आप 8 में से जो बैठे हुए 8 फॉरेन मिनिस्टर, आप बताएं आप में से कौन ये जिम्मेदारी लेकर अपना मुल्क को छोड़ दें।
अब अपने मुल्क को तो नहीं हमने छोड़ के तो ये जिम्मेदारी ले सकते ना। वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने तो फारग होने के बाद ये जिम्मेदारी ली। वर्जीनिया में अमरीकी फौजी जनरल से खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। कहा कि उन्होंने जैसे मेरी तारीफ की मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि हम तजावीज़ पर हमास के रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। हमास के पास जवाब देने के लिए अब सिर्फ 3 से 4 रोज़ हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि इसराइल और अरब रहनुमा हमारी अमन तजावीज़ को मंजूर कर चुके हैं। अब हम हमास की तरफ से अमन तजावीज़ कबूल करने का इंतज़ार कर रहे हैं। हमास के पास 3 से 4 दिन हैं। हमास या तो तजावीज़ कबूल कर लेगी या नहीं। अगर हमास ने तजावीज़ मंजूर ना की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। कहा अमन मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। फ़लस्तीन हामी बैनुल-अक़वामी तंजीम ICJP का कहना है कि ट्रंप का गज़ा मनसूबा नाइंसाफ़ दे रहा है, नाएहतसाब कर रहा है। मनसूबे की तजावीज़ इसराइली जंगी जराइम पर नाइंसाफ़ फराहम करती हैं और ना ही एहतसाब यकीनी बनाती हैं। ICJP ने अमरीकी सदर ट्रंप के गज़ा अमन मनसूबे को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ट्रंप का मनसूबा सतही नौआबादियाती सोच का हामिल और फ़लस्तीनी ख्वाहिशात से दूर है। इसराइली कब्ज़े की बुनियादी वजूहात को नज़रअंदाज करता है। मनसूबे में इसराइली इनखला की मुबहम शराइत के नफाज का कोई तरीक़ा मौजूद नहीं। मनसूबे को नेतन्याहू अमन की राह में रुकावट या ताख़ीर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ट्रंप की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ पीस में साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर जैसे अफराद की शमूलियत सरपरस्ताना तर्ज अमल है जो फ़लस्तीनियों को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करने के हक़ से महरूम करता है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान का कहना है कि ट्रंप मंसूबे के कई नुकात वज़ाहत और मुज़ाकरात के मतकाज़ी हैं। गज़ा से इसराइली अफ़वाज के इनखला के मामले में वजाहत दरकार है और इसराइली अफ़वाज के इनखला पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। पीर को जो पेश किया गया वह उसूलों की एक फ़हरिस्त थी जिसकी तफसीलात पर बातचीत की ज़रूरत है। मज़ीद कहा, इसराइली वज़ीर आज़म की माफ़ी कोई एहसान नहीं, हमारा बुनियादी हक़ था। अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि उम्मीद है तमाम फ़रीक़ैन मनसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। गज़ा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी, उसका इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं। सूबे में जंग बंदी को एक वाज़ेह शक के तौर पर शामिल किया गया है। उम्मीद है फरीक़ैन जंग के खात्मे के मौके पर फ़ायदा उठाएंगे। हमास पर वाज़ेह किया है कि हमारा अवलीन मकसद जंग रोकना है। हमास ने जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए मंसूबे का जायज़ा लेने का वादा किया है। ट्रंप का मंसूबा जंग ख़त्म करने की बुनियादी मकसद को हासिल करता है। आज गज़ा सालिसी इजलास में मिस्र और तुर्की भी शामिल होंगे। मंसूबा मंजूर हुआ तो अरब और इस्लामी ममालिक फ़लस्तीनियों की हिमायत करने वाले तमाम तरीक़ाकार में शिरकत का खैर मकदम करेंगे। मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है। कतर ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है जो फ़लस्तीनियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जब तक दो रियासती हल के मुतालिक फ़लस्तीनी कोई फ़ैसला नहीं करते कोई हल थोपा नहीं जा सकता। हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप पूरी दुनिया के मसाइल और मामलात का जिस तरह मालिक बन रहा है और डंडा उठाकर अपनी बात लोगों से मनवाता है, ये रविश न तो सियासी है और न अखलाकी है। जब तक फ़लस्तीन के मसले के बारे में ख़ुद फ़लस्तीनी कोई फ़ैसला न करे, ज़बरदस्ती उन पर कोई फ़ैसला मुसल्लत नहीं किया जा सकता। वफाक में हुकूमत की हिमायती और इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तनकीद पर बुरा मान गई। वज़ीर आज़म को शिकायत लगाने का फ़ैसला कर लिया। कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट कर डाला। नून लीग का जवाब है कि पंजाब को बिला वजह बुरा कहा जाता है। वज़ीर आला जवाब नहीं देंगी तो कौन देगा?
पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर मरियम नवाज की मुसलसल तनकीद ने पीपल्स पार्टी को भड़का दिया। पीपल्स पार्टी ने मरियम से मुआफी का मुतालबा कर दिया। कौमी असेंबली और सेनेट से वॉकआउट कर दिया। वजीर आजम को मरियम की शिकायत लगाने का फैसला कर लिया। मरियम ने कल कहा था कि उनका पैसा, उनका पानी, उनकी मर्जी, आपको क्या तकलीफ? मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? इस पर आज नवीद कमर ने कौमी असेंबली में एहतजाज किया और कहा कि ये सबका मुल्क है। हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी। भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही। सेनेट में भी पीपल्स पार्टी ने मामला उठाया। मरियम से माफी मांगने का मुतालबा किया। हम किसी जो है वो लेजिस्लेशन में वोटिंग नहीं करेंगे। गवर्नमेंट की जो भी लेजिस्लेशन है हम वोटिंग नहीं करेंगे जब तक पंजाब गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माफी मांग ले। पार्लियामेंट से बाहर पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद भी मैदान में कूद पड़े। कहा कि क्या आप अपने चचा की हुकूमत खत्म करना चाहती हैं? आजम नजीर तारण ने मरियम के बयान पर पीपल्स पार्टी से माजरत कर ली और वजाहत दी कि सियासत में लफ्जी जंग चलती है। ये जो लफ्जी जंग है ये सियासत का हिस्सा है। अब माजरत ख्वाह है हम उस पे, अगर किसी के हवाले से दिल आजारी हुई है। सेनेट में राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब को बिला वजह बुरा भला कहा जाता है। वजीर आला पंजाब जवाब नहीं देंगी तो कौन देगा? नेशनल वाटर अकॉर्ड के मुताबिक जो हिस्सा पंजाब का है उसे पंजाब को जो है वो इस्तेमाल करने का जो है वो हक होना चाहिए। बहरहाल पीपल्स पार्टी की तसल्ली नहीं हुई और फैसला किया गया कि वजीर आजम की लंदन से वापसी पर उनके सामने मामला रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज फिर इत्तेहादियों पर पलटवार। कहा पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, लेकिन अफसोस है कि दूसरे सूबों ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। सबको पता होना चाहिए कि पंजाब के तमाम वजीर सैलाब मुतासरीन के साथ रहे। चकवाल में खिताब करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और बहाली के लिए अपने वसाइल से खर्च कर रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। जब तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आपकी वजीर आला और आपकी पूरी कैबिनेट, पूरी काबीना, पंजाब के तमाम वजीर दिन रात सैलाब ज़दगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। मैं पंजाब के अवाम को ये कहना चाहती हूँ, मैं आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है मैं उसकी भी मुहाफिज हूँ। मैं नहीं चाहती कि पंजाब किसी को कहे कि अल्लाह का वास्ता है हमारे सैलाब आ गया हमें कुछ दे दो। क्यों दे दें? जब इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है तो वो करके दिखाता है। काम खुद बोलता है, काम खुद नजर आता है। सेनेटर एमल वली ने कहा है कि वज़ीर आज़म वापस आएँ तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और मुआहदों के हवाले से एतमाद में लिया जाए। सेनेटर एमल वली ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि यहाँ इसराइल को तस्लीम करना आसान नहीं होगा। आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि पाक सऊदी मुआहदे पर पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा है। पाकिस्तान का नाम हाफ़िज़ हरमैन शरीफैन लिखा जाएगा। फ़लस्तीन को देखकर हमारे दिल धड़कते हैं। अब मामला हल की तरफ जाता नज़र आ रहा है। एमल वली का पैगाम वज़ीर आज़म तक पहुँचा देंगे कि अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली पेशरफ़्त पर कौम को एतमाद में लें। कराची यूनिवर्सिटी में कायम DNA लैब के इंचार्ज डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने कहा है कि लैब के क़याम के बाद सिंध में सज़ाओं की शरह 15% तक जा पहुंची है। मुल्क के दीगर सूबों में शरह महज 4% तक है। वो कराची यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा सिम्पोजियम से खिताब कर रहे थे। सेक्रेटरी सेहत रेहान इकबाल बलोच तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जामे के बैनुल अक़वामी मरकज़ बराए कीमियाई और हयातियाती उलूम में होने वाले सिम्पोजियम में सिंध रेंजर्स, सिंध पुलिस, मुल्की और गैर मुल्की रेस्क्यू इदारों के नुमाइंदों और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने बताया कि लैब अब तक 9000 से ज़्यादा केसेस पर काम कर चुकी है।
लैब का जो अपना यानी कंट्रीब्यूशन है, उसके साथ साथ एक तो हमारा केस वर्क है जो हम लैब के अंदर करते हैं। दूसरा यह है कि हमने एक्सटेंसिवली हमने तकरीबन कोई 40 के करीब जो हमने हमारे इवेंट्स हुए हैं, और उन इवेंट्स के अंदर हमने जो है वो ट्रेनिंग दी है। 175 के करीब जजेस को ट्रेन किया है हमने, तकरीबन तमाम क्राइम सीन यूनिट को ट्रेन किया है हमने, हंड्रेड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ट्रेन किया है। तो इन सब लोगों की ट्रेनिंग के नतीजे में हम लैब में देख रहे हैं कि 5-6 साल पहले जो क्वालिटी ऑफ सैंपल था वो दैट वाज पुअर, और उस वक्त जो हमारे पास पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती थी या मैचिंग आती थी दैट वाज वेरी लो। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि अब मोस्टली केसेस में वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द सेमिनल मटीरियल और अ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेटिव एविडेंस दैट इज मैच्ड विद द परपेट्रेटर्स एंड द सस्पेक्ट्स। सिंध फोरेंसिक डीएनए लैब का मकसद जो एस्टैब्लिशमेंट का ये था वो ये कि स्टैंडर्डाइज्ड डीएनए डिटेक्शन की जा सके। हमारे पास पहले स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी, अब हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन है। प्लस डीएनए के दो जो बेसिक इम्पैक्ट समझिए या उसका यूटिलिटी समझिए वो ये है कि मास डिज़ास्टर में जब बहुत ज़्यादा लोगों की एक साथ मौत हो जाए किसी भी वजह से और फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी हो, तो ये हमने PK 8303 प्लेन क्रैश में भी देखा, उसके बाद हमने लसबेला बस इंसिडेंट में भी देखा, और इसके साथ साथ जो दूसरा एंगल है वो है सेक्सुअल वायलेंस केसेस में या क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में। तो सेक्सुअल वायलेंस केसेस में भी हमें बहुत ज़्यादा वो मिली, कामयाबी मिली डिटेक्शन में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्ट्रेंथन हुआ। तो चेंज तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां गुज़श्ता 19 रोज़ से सैलाब के पानी में डूबी हुई हैं। इन बस्तियों से पानी की निकासी न होने के बायस मुतासिरीन सैलाब शदीद परेशानी का शिकार हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। पानी में घिरे हुए ये मकान के मनाजिर हैं बस्ती कन्नू के, जहां 17 रोज से सैलाब का पानी खड़ा है। इस पानी के खड़े हो जाने के बाइस कच्चे मकानात गिर गए और पुख्ता तामीरात की बुनियादें इंतहाई कमजोर होने के बाइस किसी भी वक्त गिर सकती हैं। हमारा बड़ा सीधा सा मुतालबा है कि चाहे वो सीप का कट लगाए, चाहे उसकी पुलियां खोलें। सी पैक तो ऑलरेडी बंद है, किसी तरीके से जिस तरीके से उनकी इंजीनियर्स टेक्निकल टीम काम करे, कम से कम डैम का जो पानी है उसको निकाल के हेडबान की तरफ किया जाए। बाकी तो इंसान हमारी जिंदगी तो बचाई जाए ना। हुण 18 तो 20 मोह से बुढ़ गए, अज 15 तो 18 फुट पानी साढ़े घरें दे बाहर होने ही खड़े थे। हुण कोई हुकूमत कहनी, कुछ कहनी। हुण मेहरबानी करन हूँ सी पैक जरा पुल्ले दे अगू पत्थर से टने वो हटावन चा, क्योंकि पानी को रास्ता देवन। ये मनाजिर सिर्फ इस एक बस्ती के नहीं बल्कि जलालपुर पीरवाला की मशरकी आबादी की दर्जनों बस्तियां ऐसी सूरत हाल से दो चार हैं। खवातीन और बच्चे सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे या टेंट बस्तियों में दिन गुजार रहे हैं और मर्द हजरात पानी में डूबे हुए घरों की हिफाजत के लिए बस्तियों में ही मौजूद हैं और अपने आने जाने के लिए कश्तियों का सहारा ले रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि जो है ना रास्ता बनवाएं और पानी जो है ना पानी को रास्ता दें और पानी पीछे निकलवाएं। वो पानी जो है ना 15 से 20 फुट अभी भी हमारे इलाके में पानी खड़ा हुआ है मौजा कन्नू के अंदर, और कोई जो है ना पानी निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं बना रहा। बंद तोड़ा है इन्होंने, जो रोड तोड़ा है ये गिलानी वाला, उसकी वजह से ये हमारे पास सारा पानी जमा हुआ है। ऊपर से इन्होंने जो दूसरा बंद था नुराजे बुटे वाला, अगर ये बंद ना तोड़ते तो हमारे पास ये पानी नहीं आता। अब ये इनको चाहिए कि हमारी हेल्प करें, यहाँ से पानी निकलवाएं। जनाब टोटल सूख गया है क्योंकि उसका रास्ता था पानी आने का और जाने का एक रास्ता था। यहाँ से अगर इन्होंने बंद तोड़ा शहर को बचाने के लिए तो ठीक है, शहर को बचा ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है, शहर बच गए। अब इसकी निकासी का कोई ना कोई बंदोबस्त करें। अब 15-16 दिन हो गए यहाँ पे पानी रुका हुआ है, छोटे छोटे बच्चे 16 दिन हो गए रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। जब भी ब्रीचेज होती है ना तो एक एक्सपर्ट कमेटी बनी हुई है जिसको कंसर्न डिप्टी कमिश्नर हेड करता है। मेजर ओपिनियन होता है कंसिडरेशन का वो इरिगेशन वालों का होता है, क्योंकि पानी को वो समझते हैं, पानी के फ्लोज को वो समझते हैं, रिवर बेड को वो समझ रहे होते हैं, तो उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। 17 रोज से खड़े पानी ने जहां अपना रंग बदला, वहीं बदबू और ताफुन से, मच्छर और मक्खियों से मुतासिरीन सैलाब परेशान हैं। उनका कहना है कि पानी आ जाने से उनकी ज़राअत खत्म हो गई है, मवेशी पानी में बह गए और पानी खड़ा रहने से अब उनकी इमलाक गिर रही हैं। उनका मुतालबा है कि इस खड़े पानी की निकासी के लिए इंतजामिया कोई अमली कदम उठाए। इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे और ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी से मित्सो फिनलैंड कंपनी के सदर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में पाकिस्तान के मादनी शोबे में
सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। कंपनी के सदर ने कहा कि कंपनी जदीद काम करने की टेक्नोलॉजी और सामान फराहम करेगी और इसके साथ साथ मकामी अफरादी क़ुव्वत को तरबियत भी देगी। कंपनी के सदर ने कहा कि वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़रकियानी ने रेकॉर्डिंग मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए ML1 और ML3 रेलवे लाइनों की बेहतरी पर जारी पेशरफ्त से आगाह किया, जिसको दिसंबर 2028 तक फ़ाल होना है। वज़ीर ममलिकत ने मुल्की माशी सरगर्मियों में मित्सों की आइंदा शमूलियत का खैर मकदम किया। 5 साल पुरानी गाड़ियों की 30 जून 2026 तक कमर्शियल इंपोर्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गाड़ियों के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटीज़ के अलावा 40% इजाफी रेगुलेटरी ड्यूटी लगेगी। 30 जून 2026 के बाद ये ड्यूटी हर साल 10% कम की जाएगी और अगले 4 बरसों में मुकम्मल ख़त्म कर दी जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात का बताना है कि आज भी कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में सुबह से सहपहर तक हब्स था और गर्म हवाएं चलती रहीं, मगर इसके बाद सुरमई बादल मेहरबान हुए और कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की और कहीं गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। गुरुमंदर, सदर, पुरानी सब्जी मंडी, लियाकताबाद, FB एरिया, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलीर, लांढी, ओल्ड सिटी एरियाज, डिफेंस और क्लिफ्टन समेत मुख्तलिफ इलाके मूसलाधार बारिश से ज्यादा मुतासर हुए। शहर फैसल, MA जनरल रोड और IA चंद्रनगर रोड समेत मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई और गाड़ियों की तवील कतारें लगी रही। इसके बाद कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल होने की इत्तलात भी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय रियासत गुजरात पर मौजूद हवा के कम दबाव का सिस्टम कराची से तकरीबन 340 किलोमीटर दूर है और आज रात या कल सुबह तक ये सिस्टम बहरी अरब में दाखिल हो सकता है, जिससे कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तेज बारिश का इम्कान है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बरसाती नालों का जायजा लिया, मुताल्लिक अमले को निकासी आब की हिदायत की और बताया कि शहर की सूरत हाल फिलहाल काबू में है।